Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो लेपर्ड के ऊपर है। और कहाँ के लेपर्ड्स? तराई के लेपर्ड्स। क्योंकि वहाँ उस जगह में मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं और वहाँ इतने किस्से लेपर्ड्स के हुए हैं। आप शुगर केन टाइगर्स के बारे में तो सुन चुके होंगे। वहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ लेपर्ड्स भी आके शुगर केन के बीच में रहते हैं और वहाँ के किसान ना चाहते हुए भी उनको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको देखेंगे तो जो मैंने पहले भी बोला, जो खेत को नुकसान करने वाले जानवर नीलगाय हैं, वाइल्ड बोर, जल्दी नहीं आएंगे। लेपर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैट फैमिली का सबसे कनिंग जानवर होता है। अब उनकी बड़े कुछ छोटे छोटे किस्से आपको आज मैं सुनाने वाला हूँ, तराई के ही हैं। ये करीब 90s और 80s की बात है। 90s की बात है, मिड 90s की, कि खबर आई कि एक गांव में एक लेपर्ड ने 6 औरतों को घायल कर दिया बुरी तरह। अब मैंने कहा ना कि बड़े को मारना मुश्किल होता है तो वो घायल ही करता है। अब क्या वो वजह थी जिसकी वजह से ये औरतें घायल हुई थी? ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ वो छुपा हुआ बैठा है, आप वहाँ से निकल रहे हो या आपका कोई काम है, आप चले गए, उसने अनसेफ समझा और उसने फिर आप पे अटैक कर दिया। 4 आदमी थे जिनको उसने जो है बुरी तरह, 4 आदमियों को तो मार दिया और 3 बच्चों को अपना निशाना बनाया। और ये सब शुगर केन फील्ड्स के इर्द गिर्द थी और अंदर थी। होता क्या था कि शुगर केन फील्ड में कहीं ये दुपक के बैठा हुआ है और किसी काम से कोई गांव का आदमी खेत में जो शुगर केन फील्ड के अगल बगल होती थी आ जाता था और इसकी निगाह पे पड़ जाता था या बहुत नज़दीक चला जाता था तो इसके ऊपर अटैक हो जाता था। तो ये बात खैर यहाँ के हमारे यूपी के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनको बोला गया, खबर हुई कि भाई एक मॉनिटर हो गया है। और फिर डर ये लगा रहता था वाइल्ड लाइफर्स को, ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे कुछ तो हो सकता है कि जानवर को ये पॉइजन कर दे, जो अक्सर होता था, मैंने और पहले भी बताया है। तो वहाँ से एक एक्सपर्ट भेजे गए जो अपनी राइफल लेके गए और जिस जगह ये किस्सा हुआ था वहाँ का वो इंस्पेक्शन कर ही रहे थे, तभी एक गांव वाला भागता हुआ आया और उसने बताया एक छोटी बच्ची को तेंदुए ने यानी लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया है। तो वो जगह जहाँ ये इंस्पेक्शन कर रहे थे वहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर थी। तो इन्होंने कहा कि अभी यहाँ छोड़ के पहले चलें, जो फ्रेश है, वो लड़की जिंदा है कि मर गई है। हालांकि कोई चांस नहीं होता अगर छोटा बच्चा है। लेपर्ड जैसा मैंने बताया फुर्तीला और ताकतवर जानवर, और उसके अटैक करने की जो पद्धति है वो बड़ी भयानक होती है। और सच बोलूं तो मैंने तो ये सुना है, अगर लेपर्ड चाहे, उसकी इतना स्ट्रेंथ होती है बॉडी में और पंजों में इतना दम होता है कि इंसानी शरीर को अगर वो ऊपर से एक बार यहाँ से पंजा मार देना तो हम रिबन की तरह स्ट्रिप हो जाएंगे। जैसे रिबन होते हैं ना कि कपड़ा काट दिया आपने और कई रिबन के टुकड़े बना लिए, तो वो रिबन की तरह आपका हिस्सा आगे का निकल जाएगा। बहरहाल जो हंट करने गए थे उनको खबर मिली तो कुछ गांव वालों को लेके वो उस तरफ बढ़े जहाँ उस लड़की के ऊपर अटैक हुआ था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि 2 कुत्ते उसी गन्ने के खेत की तरफ से भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। तो जो गांव वाले थे उन्होंने पहचान लिया कि ये फलाना सरपंच हैं, उनके जो कि ये कुत्ते हैं 2 और बहुत बुरी तरह घायल थे, पूरा मुंह नुचा हुआ था, खून निकल रहा था। तो ये क्योंकि ये हंटर थे, इन्होंने देखते ही ये समझ गए कि ये लेपर्ड अटैक है। फिर कुत्ते में ये जो लोकल गांव वाले थे, जिनका प्रधान का जो या सरपंच जिसका भी ये कुत्ता था, वो लोग आ गए। उन्होंने बताया कि सर ये 5 कुत्तों ने लेपर्ड को देखा और उस लड़की को मारने के बाद खेतों की तरफ ले जाने के लिए, तो ये गन्ने के खेत की तरफ चले गए। अब आपको मैं सीन बता रहा हूँ कि ये दोनों तरफ गन्ने के खेत थे, बीच में जगह थी, फिर आगे से थोड़ा सा एक छोटा सा पैच था और फिर आगे की तरफ गन्ने की जगह थी।
तो वो समझ लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये गांव का रास्ता था यहाँ से। तो आपको मालूम है कि कोई भी जानवर जब कॉर्नर्ड हो जाता है, यानी उनको जब आप कॉर्नर कर देते हो, वो सबसे डेंजरस होता है। और ख़ासकर कैट फैमिली में, आपकी चाहे पालतू बिल्ली क्यों ना हो, अगर उसका मूड ठीक नहीं है या वो गुस्से में है और आप उसको दौड़ा रहे हैं पकड़ने के लिए, अगर किसी कोने पे चले गई और उसका गुस्सा बरकरार है, उसको बोलते हैं कॉर्नर्ड, यानी कोने में अगर फंस गई है, उसको लग रहा है कि अब हम फंस गए हैं, तो वो आपको अटैक कर देगी, जो करते हैं ना वो करेगी वार्निंग करने के लिए। बट लेपर्ड वो वार्निंग नहीं देता। लेपर्ड पर अगर कॉर्नर्ड हो गया तो फिर वो अटैक ही कर देता है। और कुत्ते क्योंकि ग्रुप में थे तो उसके पीछे भागे, 5 कुत्ते थे इकट्ठा भागे, तो 2 तो थे, तो 3 कहाँ रहेंगे। गांव वालों ने बोला सिर्फ 3 कहाँ, बोलोगे चलो देखते हैं आगे। गए तो जो 3 कुत्ते और थे, वो तीनों कुत्ते को उसने लेपर्ड ने मार दिया। 2 तो चले गए थे और एक तड़प रहा था बुरी तरह, और इतनी बुरी तरह वो घायल था कि वो वैसे भी बचना बहुत मुश्किल था कि उसको कहीं ले जाए उठा के वेटनरी हॉस्पिटल में। और बड़े कुत्ते थे तब, थे तो देसी वाले, बट वो बड़े कुत्ते थे, और सबको बुरी तरह उसने 3 कुत्तों को मार दिया, 2 को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। यानी 5 कुत्तों को एक टाइम पे अटैक करके 2 को भयानक घायल किया और 3 को मार डाला। तो ये होती है लेपर्ड की क्वालिटी। ये जानवर बहुत तेज़ी वाला है, और इसकी स्ट्रेंथ आप उसी से समझ सकते हो कि जब वो कोई शिकार करके पेड़ के ऊपर इतनी तेज़ी से चढ़ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका मसल स्ट्रेंथ, जबड़े, ग्रिप कितनी मजबूत होगी कि पेड़ जैसी चीज़ पर लेके चढ़ जाता है। इसके पहले जो मैंने कहानी बताई थी कि वो पिगलेट को मार के ऊपर ले गया था, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें रास्ते एकदम सिमिलर सीन था जो मैंने आपको बताया। किसी की डॉक्यूमेंट्री थी, मैंने देखा था, वो उसने देखा और दौड़ के आया और पकड़ा उसको। हिरन का बच्चा था शायद, उसको पकड़ा और इतनी तेज़ी से, यहीं इंडिया का कहना है या कहाँ का है वो, और जो लोग अपना कैमरा लिए जीप में बैठे थे वो दंग रह गए कि इतनी तेज़ी से आके और पेड़ के ऊपर चला गया और झाड़ियों में जो पेड़ की पत्तियां थी उसके पीछे छुप गया। वेरी वेरी कनिंग, वेरी फास्ट, वेरी एजाइल। इसकी शार्पनेस की कोई मिसाल नहीं है। जितने भी कार्निवोर होते हैं उनमें से लेपर्ड समझ लीजिए सबसे शार्प होता है, दिमाग का भी, स्ट्रेंथ का भी। और इसकी जो अगर वो अपने पे आ जाए तो इंसानों को भी और जानवरों को भी सेकंडों में ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये अटैक जब करता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे बॉडी बस हिल रही है, बस वो इधर काटेगा उधर काटेगा। कितने डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखा है कि गांव वालों ने घेर लिया, मार रहे, बट जिसके ऊपर लपक जाता था उसको नोच देता था। ये तो कहिए भीड़ से थोड़ा घबरा के फिर भाग लेता था, अगर उसको मिनट भर और ज़्यादा मिल जाए तो नोच के नीचे करते। ठीक है, ये हो गया। उस लड़की की बॉडी लेके अंदर चले गए, कुत्ते मरे हुए मिले। ये सीन उन्होंने क्या, वो शिकारी ने क्या सीन देखा होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये है एक लेपर्ड अटैक में क्या क्या हुआ। शिकार कर गया एक छोटी बच्ची का, उसके पीछे ये कुत्ते भागे देख के, और कुत्तों को 2 को बहुत बुरी तरह घायल किया। एक की तो एक आँख निकल गई थी, जो बच गया था, एक आँख बाहर लटकी हुई थी, तो बहुत गंभीर हालत में था। तो वो कहते हैं कि उनका भी बचना जो गांव वालों ने देखा था कि बहुत मुश्किल था दोनों का, इतनी बुरी तरह। और जो मरे हुए थे ना, उनका पेट तक फाड़ दिया था उसने। यानी उस लड़की अपने शिकार को छोड़ के गुस्से में आया होगा, कुत्ते दौड़ा रहे हैं, चलो अभी तुम लोग को देखते हैं। कुत्ते ऐसे ही घबरा जाते हैं। अगर लेपर्ड अटैक करे ना, कुत्ते ग्रुप में आते हैं तो हिम्मत कर लेते हैं दौड़ने, बट अगर लेपर्ड आपके रिटेलिएट करके आपकी तरफ आ जाए, कुत्तों की तरफ, तो उनकी जान सूख जाती है उससे। तो वो हाथ पैर और काटने की कोशिश क्या करेंगे, वो तो एक तरीके से गिव अप कर देते हैं। फिर तो जो करना होगा वो लेपर्ड करता है। अब ये बात हो गई, फिर शाम होने लगी, तो इन्होंने कहा कि क्या करा जाए, अंदर जाना ठीक नहीं है ये, क्योंकि मैनिटर है, अगर अंदर गए और इसने किसी पे अटैक कर दिया तो और लेने की देर में पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली बच्चों को उठाया, इसने तो बड़े को भी घायल किया और मारा भी है। अब बोले कि गांव चलते हैं वापस।
ये अपने जो ठहरने का डेरा था इनका, वहाँ चले आए और गांव वाले गांव पे आ गए। ये हुआ था कि मॉर्निंग में इसको इंस्पेक्शन करेंगे और हल्ला करते हुए 20-25 लोग हल्ला करेंगे, टीना बजाएंगे, घंटी बजाएंगे और फिर अंदर शुगर केन फील्ड के अंदर जाएंगे देखने के लिए कि वो लड़की क्या हुई है। अब ये बैठे थे सुबह सुबह निकलने के लिए और लोग इकट्ठा हो गए थे कि चलो वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं। कुत्तों को तो बहरहाल उसी समय सब गांव वालों ने उठा दिया था, उनको तब दफना अपना देने के जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी तब कर दी थी। अर्ली मॉर्निंग खबर आई कि एक बूढ़े आदमी पे अटैक कर दिया उसने उसी जगह पे शुगर केन। तो ये जो हंटर थे ये समझ गए कि ये उसी लेपर्ड की कारस्तानी है, बट उनको मार दिया, बट उनकी बॉडी को खींच के नहीं ले गया। इसका मतलब रात को जब लड़की को खाया होगा तो उसका पेट भरा होगा, फिर पानी आनी पी के वो गन्ने के खेत में कहीं रिलैक्स कर रहा होगा। और ये जो बूढ़े इंसान थे इनको उस एरिया में जब मालूम है कि उस एरिया में अभी इस समय एक आदमखोर तेंदुए का खौफ है, तो उस एरिया में अपने को रिलीव करने नहीं जाना चाहिए था। ये शौच करने के लिए सुबह अपना गए थे और जिस जगह ये शौच करने के लिए बैठे थे एक छोटा सा पैच था जिसमें बाकी के गन्ने के खेत थे, बट वो ऐसी जगह बैठते हैं भाई सबके सामने तो बैठ नहीं सकते, तो एक छोटा सा पैच था उसमें ये बैठ गए थे जिसमें पीछे से लेपर्ड ने इनको अटैक करके वहीं मार दिया। बट इनकी बॉडी को ड्रैग करके नहीं ले गया क्योंकि शायद वो भूखा नहीं। बस इतना होना था, उस एरिया के लोग इस लेपर्ड से परेशान हो गए थे। ये था कि जैसे भी कर आप शूट नहीं करेंगे तो उनके पास मजल लोडिंग होती थी, डबल बैरल 12 बोर वाली बंदूकें होती थी। कह रहे थे साहब हम मार देंगे। अब ये लोग बोले कि हमें मौका दीजिए, देखिए हम आप ही की जो है सेवा करने के लिए आए हैं, उस लेपर्ड को पकड़ने के लिए आए हैं, या फिर उसको तो शूट डाउन करने का ऑर्डर हो गया। अभी आपने सुना होगा कि उदयपुर में एक लेपर्ड है जिसने 7 लोगों को अटैक कर दिया और गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिशियल ऑफ राजस्थान ने उस लेपर्ड को शूट डाउन करने का, तो शूट डाउन करने का ऑर्डर तभी होता है जब उस एरिया में पैनिक हो जाए। और लेपर्ड पॉपुलेशन आप जान रहे हो कि हिंदुस्तान में बहुत है। मैं पढ़ रहा था कहीं रिपोर्ट में, तो उसमें ये था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से और NTCA के हिसाब से इस समय इनकी जनसंख्या करीब 13,800 कुछ है। बट मेरा मानना है कि ये तो खाली जो ट्रैप किए हुए होंगे जहाँ जंगल एरिया में रहने वाले हैं, ये उनकी जनसंख्या का आंकड़ा है। इससे कहीं ज़्यादा लेपर्ड्स इंडिया भर में होंगे। मेरे हिसाब से तो 16,000 17,000 भी हो सकते हैं। तो जो डीप जंगल्स में लेपर्ड रहते हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व के अगल बगल नहीं रहते हैं, सैंक्चुरीज के अगल बगल नहीं रहते हैं, उनकी काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। और उसमें से एक ही स्टेट, मैं आपको उड़ीसा का एक आंकड़ा बता रहा हूँ, तो उड़ीसा के आंकड़ा में वो बता रहे थे, नहीं पिछले कुछ सालों में, हाँ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 1485 लेपर्ड्स की पोचिंग भी हुई है, क्योंकि इनकी भी चमड़ी और जो बॉडी पार्ट थे बहुत महंगे बिकते हैं। तो पोचर्स तो आज भी सक्रिय हैं। आप रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं घुसने देंगे। रिजर्व फॉरेस्ट में वो जब घुसते हैं तो यही टाइम है, तो है मानसून का, जब जंगल बंद होते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत जंगल है लेपर्ड्स को मारने के लिए और पोच करने के लिए, बहुत जंगल है जहाँ लेपर्ड्स मिलते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है इसमें पहले सब शौच के लिए बाहर ही जाते थे, जहाँ टारगेट बनते थे लेपर्ड्स का, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो उसमें आइडेंटिफाई किए गए कुछ डिस्ट्रिक्ट, चाहे देहरादून हो, चाहे टेहरी हो, चाहे और एरियाज हो, तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे और हजारों टॉयलेट बनाए गए थे गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। तो वो डिक्लेरेशन भी कोई एक्यूरेट नहीं होती है। अभी करीब 1 हफ्ता पहले एक 7 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ शौच करने के लिए घर के बाहर गया था, क्योंकि उसके घर में बाथरूम नहीं था।
जो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर में उसका गांव आता था, बट उसके यहाँ बाथरूम नहीं बनाया गया था। आप जानते हो गवर्नमेंट का जब काम होता है तो ये सब ढील होती है, सिर्फ पैसे की लालच में। बनाओ कम, दिखाओ ज़्यादा, बनाओ कमज़ोर मटेरियल से और उसमें पैसा बनाओ, ये तो आम बात है। तो वो बेचारा शिकार हो गया। ये तो कहिए कि उसकी बहन ने बहुत तेज़ आवाज़ करी तो गांव वाले आ गए, लाठी आठी लेके हल्ला किया तो उसको छोड़ के भागा। बहुत बुरी तरह घायल था वो, और अभी भी शायद एम्स ऋषिकेश में उसका इलाज चल रहा है। तो टाइगर के अटैक तो कहीं भी हो सकते हैं। मेरे को मेरे एकेडमी के पास एक खबर आई गुसाईगंज में कि एक लेपर्ड देखा गया है, टाइगर देखा गया है। तो टाइगर तो नहीं हमारे इलाके में, लेपर्ड तो है ही है। मैंने कुछ महीने पहले एक रेलवे वाला था जो लाइन के ऊपर जिसका गार्ड कर रहा था, मैं उस जंगल में गया था। मेरे को खबर मिली थी कि एक लेपर्ड जो है उस एरिया में घूमता है। वो मिलिट्री फार्म एरिया है, मिलिट्री वालों का भी एरिया था। मैं अंदर भी गया था परमिशन मांग के, और उन्होंने भी कहा कि यहाँ लेपर्ड दिखा है। एक लेपर्ड तो 1 महीना रहा है, तो 1 महीने में उसने बहुत कुत्ते अगल बगल के मार दिए। तो लेपर्ड तो शहरों के अगल बगल रहेंगे, क्योंकि वो अपने जो गांव के जानवर हैं, छोटी बच्चियां हैं, बकरी हैं, कुत्ते हैं, उनके चक्कर में वो घूमते रहते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ये जब इंसान बड़े वाले बुढ़े इंसान के ऊपर अटैक करके मार दिया तो बहुत बवाल हो गया गांव में। और गुस्से में वो गांव वालों ने बोला कि अब इसको घेराबंदी करेंगे हम लोग, क्योंकि फॉरेस्ट वाले जब तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानवर है उसको मारना नहीं चाहते हैं, किसी तरह खदेड़ देंगे। बट वो इसी बस्ती में अगल बगल रहता है, और आए दिन आके गैया, पता नहीं कितनी गैया ये भी उठा के, गैया के बच्चे उठा के ले गया था, बकरी उठा के ले गया था, इंसानों पे अटैक कर दिया था। तो वो हर तरीके से नुकसान कर रहा था। आखिरी में इन्होंने खेत में, किसी ने बताया कि वो बैठा हुआ है, और उसको कुछ गांव वालों ने दौड़ाया तो वो दौड़ के एक खेत के अंदर बैठ गया। उसमें घेराबंदी कर दी इन्होंने, और उसमें जो है मिट्टी का तेल छिड़क दिया। वो कम झाड़ी वाला था, बहुत ऊंचा नहीं था, तो झाड़ियों में हम जानते थे कि वो बैठ गया कहीं थक के, तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। और फिर वो गरज के आया। जब आया तो जलने के बाद भी लोग मशाले हाथ में लिए हुए थे। जैसे ही वो आया तो उसको वो आधा चर्न, यानी आधा तो जल ही गया था। जब बाहर आया तो बाकी लोगों ने उसको मशाल से अटैक किया। वो इतना उब गए थे उसके वहाँ रहने से, अटैक की वजह से, इंसानी जान जाने की वजह से, कुत्तों की जान जाने की वजह से, कि उसको आग लग गई। हालांकि जो जहाँ पर उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का था वहीं से उतनी आग पकड़ गया था कि जिस समय वो बाहर आया था उसके शरीर पे आग दहक रही थी, तो उसका बचना नामुमकिन था। तो पर वो फिर भी जानते थे कि गुस्से में आएगा तो अटैक करके 2-3 को निकाल लेगा। तो सब लोग लाठी लिए हुए थे। जब आए तो इन्होंने लाठियों से उसकी खूब पिटाई की, और पिटाई करने के बाद थोड़ी देर में वो ऐसे ही थका हुआ था और झड़ा हुआ था, तो वो वहीं बैठ गया। और कुछ 15-20 मिनट के बाद उसकी सांसें उखड़ गई और उसकी पूरी बॉडी चर्न हो गई थी। इन्होंने जो कुछ, जब वो आया था खेत के बाहर एक ओपन फील्ड की तरफ, तो उसको भी अपने मशाल से जला दिया उसकी बॉडी। वो क्या था? वो लोगों का गुस्सा था जानवर की तरह। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो ये जता रहे थे कि भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अब गांव वालों ने अपने हाथ में ले लिया। एक हाथ ने शायद कुछ गोली भी मार दी थी अपने 12 बोर से उसको। तो ये होगा, ये होता रहेगा, और ये आप रोक नहीं सकते। कभी तराई के साइड जाइए आपको हर शुगर केन फील्ड के बीच में जाने में आप घबराएंगे। जो शहरी लोग हैं, जो ये जीप में बैठ के सफारी करते हैं कैमरा लेके और फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज बोलते हैं ना, उनको बोलिए पैदल ज़रा तराई साइड में जाए, जहाँ खतरनाक जंगल भी है, बड़े बड़े गन्ने के खेत भी हैं, जहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स ने अपना बसेरा बनाया है। वहाँ जाइए, ज़रा देखिए वो कितनी डेंजरस जगह है, वहाँ के लोग किस खतरों के बीच में रहते हैं। एक किस्सा मैं और बता रहा हूँ उसी में, कि लेपर्ड के पीछे शिकारी आया था। बगल में कोई छोटी सी रिवर थी और गन्ने का खेत, और बीच में एक पैच था जो खाली था। तो ये लोग अपने को रिलीव करने के लिए, गांव के लोग, ये भी 80s का ही किस्सा है,
अक्सर वो चले जाते थे, वो पैच था उसी में, ताकि कोई बाहर देखे ना और अपने को रिलीव करते, अपना लोटा या बोतल लेके रिलीव करके आ जाए, शौच करके आ जाए। अब वो शौच कर रहा था तो उसको आवाज़ आई पीछे से, झाड़ी से, एकदम नीचे से झाड़ी है ना, उसको ये महसूस हुआ कि कोई बड़ा जानवर था। तो काहे के लिए शौच करेगा, तो वो उठा, अपनी धोती होती उसने नीचे करी, और जब तक लोटा उठाया तो देखता क्या है कि फिर भी ये थोड़ा आगे भागा और पलट के देखा तो कहीं टाइगर और लेपर्ड तो नहीं है। तो टाइगर और लेपर्ड तो उसको दिखा नहीं, और एकदम से देखा कि झाड़ी जो है नीचे से हिल रही है, और एक क्रोकोडाइल उस नदी से निकल के वो आके उस मैदान में वहीं बैठ गया जहाँ वो शौच करने गया था। तो जंगल के कितने किस्से आपको मैं बताऊं। मारे डर के फिर वो एरिया छोड़ के वो भागा, फिर गांव वालों को बताया कि वहाँ पर मगरमच्छ आ गया है। फिर गांव वालों ने समझ गए पीछे नदी बहती थी, वो अपना रेंगते हुए कुछ शिकार ढूंढता हुआ आया होगा, और वो उसने देखा, वो घबरा गया। तो अब ये जो सिस्टम अपने विलेजेस में बना हुआ है ना, कि बाथरूम ही नहीं है, बाथरूम आप जाके बाहर करते हो। अगर आपका घर जंगलों के अगल बगल है, बड़े बड़े शुगर केन फील्ड्स के अगल बगल है, तो आप अगर बाहर निकल के शौच कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग, ये आप खतरा हमेशा इनवाइट कर रहे हो। अब की बार तो मैं गया था, मैंने काफ़ी गाँव में देखा कि बाथरूम्स बन गए हैं थोड़ा, बट फिर भी बाथरूम जाने के लिए आपको अपनी झोपड़ी से बाहर निकल के थोड़ी दूर जाना होता है। उतनी दूर के लिए लेपर्ड का मौका बहुत है। इतना मौका परस्त जानवर है, वो कहाँ दुपक के बैठा जानता है कि यहाँ से रोज़ निकलते हैं और यहाँ जाते हैं घर वाले शौच के लिए बाथरूम के अंदर, वो उसी में दबोच देगा। और ऐसे कुछ केसेस मैंने सुने भी। कितने, अब मैं सोचता हूँ कि इधर मैं एक दो दिन लेपर्ड्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत किस्से मालूम है, खासकर तराई एरिया के, क्योंकि मेरे जानने वाले भी बहुत हैं और मैंने बहुत पढ़ा भी है उस एरिया के बारे में, कि बड़े बड़े जो करोड़पति फार्मर्स हैं वहाँ के, उन्होंने एक से एक महंगे महंगे ग्रेट डेन्स टाइप के, जर्मन शेपर्ड टाइप के और भी खतरनाक कुत्ते पाले थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, बट लेपर्ड के आगे कोई सिक्योरिटी नहीं है। लखनऊ के अंदर 20 जिस समय कोविड आया था, कोविड के पहले एक लेपर्ड लखनऊ शहर के अंदर आ गया था। इंदिरा नगर एक जगह है, उस एरिया में उसको सीसीटीवी में पकड़ा गया था, जो अच्छी खासी गेट लोहे की 8 फीट की, और उसमें वो जो शार्प पोल्स लगे हुए थे कि कोई जानवर आए ना या कुछ घुसे ना, कोई इंसान ना घुसेगा तो भुग गया आपको, बहाला टाइप का। वो उसको लांग के नीचे आया और ये भौंक रहा था अंदर से। एक छोटा सा पॉम था जो रात में खोल के रखते होंगे पहरेदारी के लिए, और वो घर वाले अपना रात में सो रहे हैं। ये रात के 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के बीच का था वो फुटेज। उसमें वो आया, उसको दबोचा, की आवाज़ आई और फिर पकड़ के सेकंडों में वो गेट फांद के बाहर आ गया। तो ये तो शायद लाखों लोगों ने, ये वीडियो वायरल हुआ था, वो देखा होगा। दे आर वेरी डेंजरस, और इनकी जो काबिलियत है कूदने की, पेड़ पे चढ़ने की स्ट्रेंथ बेमिसाल, बेमिसाल। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको और भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो स्टोरी है तराई की, इस तरह तराई के एरिया में बहुत स्टोरीज हैं। मैं तो अभी गया नहीं हूँ ना, अगर मैं थोड़ा सा और चला जाऊँ, मेरे जो जानने वाले हैं उनसे मैं मिल लूँ, गाँव वालों से मिलूँ, वहाँ के फार्मर्स हैं जो मेरे को जानते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो क्रिकेटर था, वो इसी एरिया के रहने वाला था। तो तब भी हमसे कहता था कि भाई साहब आ जाओ, आपको वाइल्ड लाइफ बड़ी ज़बरदस्त अपने फार्म हाउस के अगल बगल ही दिखा देंगे। टाइगर, लेपर्ड्स, भालू, जैकल, नीलगाय तो खैर रहती हैं, हिरन, सब। बट मैं अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में बिज़ी था तो मैं जा नहीं पाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो वीडियो मैंने बनाया है लेपर्ड्स के ऊपर, उनकी चतुराई के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आपको पसंद आएगा। देखिए, एक बात बताऊं कि हर वीडियो एक साथ नहीं हो सकता है। कुछ वीडियो आपको बहुत अपील करेंगे, कुछ वीडियो कम करेंगे, बट अपना प्यार जैसा आप दे रहे हैं मेरे चैनल को, देते रहिए। और लोग जुड़िए, मेरा जो वीडियो ये शेयर करिए लोगों के बीच में। मैंने कहा ना कि जो बिल्कुल जो रियल, आप समझ लीजिए जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लिखा, रियल लाइफ टेल्स फ्रॉम द वाइल्ड।
मैं चाहूँ तो जो जितनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं एडिसन की, कॉर्बेट की, उनको तो मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत छोटे में पढ़ा हुआ है। मेरे फादर जब टूर पे मेरे को उत्तराखंड ले जाते थे, हम लोग छोटे थे, मैं 14 साल 12 साल 13 साल का था, तब ये किताबें वो खरीद के रखे हुए थे। वो देते थे मेरे को कि आप यहाँ तुम लैंटन के नीचे या पेट्रोमैक्स के नीचे ऊपर जंगल में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहते थे, और वो फिर टूर पे चले जाते थे। हम लोग किताब तब पढ़ते थे, एक पत्ते की भी आवाज़ खिड़की से आ जाती थी तो जाग छूट जाती। तो ये है असली वाइल्ड लाइफ। अगर कोई वाइल्ड को पहचानना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, तो उसको ऐसे जंगल पे जाना चाहिए जहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट उसके लिए खतरा भी है, वो खतरा लेना आना चाहिए, तब तो आप वाइल्ड लाइफर हैं। जीप पे बैठ के तो बहुत से लोग देते हैं और पता नहीं है उनको ज्ञान, 4 लोगों से ज्ञान मिल गया, वो बोलते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अवेयरनेस है, और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वाइल्ड बाई फॉरेस्ट को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, बट एक लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिटेड गाड़ियाँ अगर जंगलों में जाएंगी, हल्ला ज़्यादा होगा, जानवर बहुत परेशान होता है, उसी की जगह पे उसी को परेशानी हम दे रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि वो कभी न कभी इंसानों से उसका डर ख़त्म हो जाएगा, वो रिटेलिएट करेगा, खासकर कार्निवोर। तो आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा तो इसको आप शेयर करिए। कमेंट बहुत से लोग करते हैं, बहुत मेरे को खुशी होती है, कमेंट करिए कैसा लगा। और आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए, और इंतज़ार करिए कि मैं और भी आपको बढ़िया भी आसाम की कुछ स्टोरीज़ देने वाला हूँ। मेरे पास बस मैं खाली 2 लाइन लिख देता हूँ, फिर मेरे को पूरी स्टोरी जो है दिमाग में तुरंत आ जाती है, इतना इन्वॉल्व। तो अब मेरा जो है एकेडमी 50% वाइल्ड लाइफ रिसर्च, पढ़ना, लोगों से फ़ोन करके, अभी भी मेरे को लोग कॉल कर रहे हैं कि सर कुछ स्टोरीज हमारी हैं, हम आपको देंगे, आप शेयर करिए अपने वीडियो में, ज़रूर करूँ। ओके, स्टे फिट, हेल्दी, and goodbye.